तो ये स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड का है जहाँ पे 10 साल पहले अपने आप पोर्टल खुलने लगे और उन पोर्टल में से अजीब से डीमन जैसे क्रीचर इस वर्ल्ड में आके तबाही मचाने लगे और उन क्रीचर पे मिलिट्री वेपन का कोई असर नहीं होता था। तभी उनसे लड़ने के लिए इंसान भी अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं और ऐसे इंसानों को हंटर कहा जाता है। हंटर को उनके पावर के हिसाब से अलग अलग रैंक में रखा जाता है, जैसे एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक। फिर प्रेजेंट टाइम में हम एक जिनवू संग नाम के हंटर को देखते हैं जो बहुत कमजोर हंटर है और बाकी के हंटर उसका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि जिनवू भी इस बात को जानता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। तभी वहाँ पे जूही नाम की एक लड़की आती है और वो जिनवू को बहुत डांटती है क्योंकि जिनवू बार बार इंजर्ड हो जाता है। जूही एक बी रैंक की हीलर थी और आज ये सब लोग मिलकर एक पोर्टल के अंदर में क्रीचर को मारने जाएंगे और इन सब पोर्टल को गेट या फिर डंजन कहा जाता है। तभी वहाँ पे इनके आज के रेड का लीडर चुलसोंग आता है और सब लोग मिलकर डंजन के अंदर में चले जाते हैं। डंजन के अंदर जाते ही एक गॉब्लिन जिनवू को इंजर्ड कर देता है और जूही उसे हील करती है और तब तक बाकी के लोग मिलकर डंजन के लीडर को मार देते हैं। एक्चुअली हर डंजन का एक लीडर होता है जिसे मारने पे डंजन बंद हो जाता है। बट तभी वहाँ पे एक हंटर को एक गुफा दिखाई देता है और कुछ लोग उसके अंदर में जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें और पैसे चाहिए थे, लेकिन कुछ हंटर अंदर जाना नहीं चाहते थे। इसलिए मिस्टर सॉन्ग सबसे वोटिंग करवाते हैं जिसमें 6 हंटर हाँ बोलते हैं और 6 हंटर मना कर देते हैं। अब सिर्फ जिनवू ही बचा था और वो हाँ बोलता है क्योंकि उसे अपने माँ की इलाज और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए सब लोग गुफा के अंदर में चले जाते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा गेट आता है और सब लोग उस गेट के अंदर में चले जाते हैं। उस गेट के अंदर में बहुत बड़े बड़े स्टैचू थे और उन स्टैचू के बीच में एक और स्टैचू था जो कि दिखने में बहुत डरावना लग रहा था। इसके अलावा वहाँ पे एक भी क्रीचर नहीं था। तभी वहाँ पे एक पत्थर पे उस जगह का रूल लिखा हुआ था जिसमें पहला रूल था गॉड का सम्मान करना, दूसरा रूल था गॉड का तारीफ करना और तीसरा रूल था अपने भक्ति को साबित करना गॉड के लिए। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और ये देख के एक हंटर डर के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही गेट के पास में पहुँचता है एक स्टैचू उसका गला काट देता है। ये देख के सब लोग बहुत डर जाते हैं। तभी उसमें से जो सबसे बड़ा स्टैचू था वो सभी हंटर पे लेजर से अटैक करता है जिसमें कई हंटर मर जाते हैं और मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट जाता है। ये सब देखने के बाद एक हंटर वहां से भागने लगता है लेकिन वो स्टैचू अपने लेजर से उस हंटर के दोनों पैरों को काट देता है। ये सब देखने के बाद तो ये तो पक्का था कि कोई यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। तभी जिनवू इस टेम्पल का फर्स्ट रूल को याद करता है जिसमें लिखा था कि गॉड का सम्मान करो। इसलिए जिनवू सब लोगों को उस स्टैचू के सामने अपना सर झुकाने के लिए बोलता है और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने के बाद वो स्टैचू स्माइल करने लगता है। फिर वो स्टैचू उड़ के चलने लगता है और एक हंटर को कुचल देता है। ये देख के सब लोग भागने लगते हैं। फिर जिनवू सभी लोगों से बोलता है कि उन सब स्टैचू के सामने जाओ जिनके हाथों में इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ऐसा करने से वो स्टैचू इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। लेकिन अब भी जिनवू इंस्ट्रूमेंट के पास में नहीं गया था, इसलिए एक स्टैचू उसका पैर काट देता है। लेकिन फिर भी जिनवू एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास में पहुंच जाता है और बच जाता है। और यही सेकेंड रूल था गॉड का तारीफ करना। जूही जिनवू के पैर को हिल करने लगती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। फिर तभी वहाँ पे एक और सर्कल बन जाता है जो कि एक बलि देने वाला जैसा सर्कल लग रहा था। मिस्टर सॉन्ग अपना बलि देने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन जैसे ही वो सर्कल के अंदर में जाता है वहाँ पे एक फ्लेम जल जाता है। इसलिए जिनवू और बाकी लोग भी सर्कल के अंदर में चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग सर्कल के अंदर में जाते हैं वहाँ पे और भी फ्लेम जल जाता है। इसके साथ ही वहाँ पे एक वाइट कलर का भी फ्लेम जलता है और साथ साथ में गेट भी ओपन हो जाता है। और जैसे जैसे वाइट फ्लेम बूझ रहे थे वैसे वैसे वहाँ के जो स्टैचू थे वो उनके पास में आ रहे थे, इसलिए कुछ हंटर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जिनवू मिस्टर सॉन्ग को जूही को लेकर वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है क्योंकि जूही चल नहीं पा रही थी और जिनवू का एक पैर कट गया था, इसलिए मिस्टर सॉन्ग जूही को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो स्टैचू जिनवू को ब्रूटल तरीके से मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे वाइट फ्लेम जो कि टाइमर का काम कर रहा था वो बुझ जाता है और जिनवू को अपने सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि तुम्हें एज अ प्लेयर चुन लिया गया है। इसके बाद जिनवू हॉस्पिटल में उठता है जहाँ वो एकदम ठीक था और जिनवू को बताया जाता है कि वो 3 दिन तक बेहोश था। तभी वहाँ पे हंटर एसोसिएशन के लोग जिनवू के पावर लेवल को मेजर करने आते हैं लेकिन जिनवू का पावर लेवल पहले के जैसा ही था, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जिनवू अपने सामने नोटिफिकेशन देखता है जो कि सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था और उसे सिस्टम कहा जाता है। तभी सिस्टम जिनवू को ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। लेकिन इस बात को मजाक समझ के जिनवू कुछ नहीं करता, इसीलिए सिस्टम उसे एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट कर देता है पनिशमेंट के तौर पे और वहाँ उसे 4 मिनट तक सर्वाइव करना था। फिर बड़े बड़े क्रीचर जिनवू पे अटैक करते हैं और वो खुद को बचाने के लिए भागता है और वो खुद को बचा भी लेता है। इसके बाद जिनवू समझ जाता है कि जो सिस्टम उसे दिखाई दे रहा है वो रियल में है। सिस्टम जिनवू को हर दिन कुछ ना कुछ मिशन देता है जिन्हें पूरा कर लेने पे सिस्टम उसे एबिलिटी पॉइंट्स देता है जिससे जिनवू अपने एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। इसके साथ ही में सिस्टम मिशन पूरा कर लेने पे जिनवू को कुछ रैंडम रिवार्ड्स वगैरह भी देता है और इस बार जिनवू को रिवार्ड में एक डंजन का की मिलता है। जिनवू डंजन के अंदर में जाता है जहाँ पे उस
उस पर गॉब्लिन अटैक करता है, लेकिन इस बार जिनवू पहले से पावरफुल हो गया था, इसीलिए वो गॉब्लिन को मार देता है। वहाँ एक भेड़िया भी आता है जो गॉब्लिन से पावरफुल था। जिनवू भेड़ियों को एक पंच करता है और भेड़िया दूर जाके गिरता है। जिनवू अपने स्ट्रेंथ को देख के बहुत हैरान था। तभी जिनवू सिस्टम के इन्वेंटरी से एक स्वॉर्ड निकालता है और वो भेड़ियों को मार देता है। भेड़ियों को मारने के बाद में जिनवू का लेवल अप हो जाता है। तो सिस्टम बिल्कुल एक गेम के जैसा काम करता है। जिनवू जितना लड़ेगा उसका एक्सपी बढ़ेगा और उसका लेवल अप होगा और उसको एबिलिटी पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे वो अपने एबिलिटी को बढ़ा के और भी पावरफुल होगा। भेड़ियों को मारने पे जिनवू को एक आर्टिफैक्ट मिलता है जिसे वो 20 गोल्ड में बेच देता है। इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं जिनसे जिनवू अपनी जान लगा के लड़ता है और जीत जाता है। उन सबको हराने के बदले में जिनवू को एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। सिस्टम जिनवू को बताता है कि उसका एनिमी कितना स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि व्हाइट का मतलब जिनवू अपने एनिमी से पावरफुल है, ऑरेंज का मतलब एनिमी जिनवू के बराबर है और रेड का मतलब है एनिमी जिनवू से पावरफुल है। इसके बाद जिनवू डंजन के और भी अंदर में जाता है जहां उसे एक स्नेक मिलता है जो कि उस डंजन का बॉस था। जिनवू उस स्नेक से लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि स्नेक उससे बहुत पावरफुल था। तभी जिनवू उस दिन को याद करता है जब लोग उसे कमजोर बोलते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। जिनवू उस दिन को याद करके स्नेक से अपनी पूरी पावर से लड़ता है और स्नेक को हरा देता है। जिनवू को रिवार्ड के तौर पे एक डेगर मिलता है जो कि इसी स्नेक के दांतों से बना हुआ था और इसी के साथ में डंजन भी गायब हो जाता है क्योंकि जिनवू ने उसके बॉस को हरा दिया था। डंजन से बाहर निकलने के बाद में एक सोल्जर जिनवू को एक डंजन के पास लेके जाता है जो कि टूट गया था, इसलिए वहाँ का बॉस बाहर आके लोगों को मार रहा था, लेकिन कोई हंटर उसे रोक नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पे जो हंटर थे वो डी रैंक और ई रैंक के हंटर थे। वहाँ पे जूही भी थी जो कि अभी भी डरी हुई थी। तभी जिनवू दूर से ही अपने टूटे हुए शॉट से उस क्रीचर के आर्मर को एक ही बार में तोड़ देता है, जिसका फायदा उठा के हंटर उस क्रीचर को हरा देते हैं। तभी एक हंटर सोचता है कि जिसने भी इस क्रीचर के आर्मर को तोड़ा वो बहुत पावरफुल हंटर होगा और किसी को बताए बिना ही जिनवू वहां से चला जाता है। इसके दूसरे दिन हॉस्पिटल के नर्स जिनवू के बॉडी का तारीफ कर रहे थे। तभी एक नर्स आती है और वो भी जिनवू को देख के उसका नंबर मांग लेती है और जिनवू की बहन जीना भी जिनवू के बॉडी को देख के उसका तारीफ करती है क्योंकि जिनवू का हाइट भी पहले से बहुत बढ़ गया था और इस टाइम पे जिनवू 18 लेवल पे था। तभी जिनवू सोचता है कि अगर वो एक हाई रैंक का हंटर बन जाएगा तो शायद उसका प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वो अपने आप को डिफेंड करने लायक नहीं बन जाएगा तब तक वो अपनी पावर के बारे में किसी को नहीं बताएगा। तभी जिनवू एक सी रैंक गेट में रेड करने के लिए जाता है और वहाँ पे उसे डोंगसू नाम का एक बंदा मिलता है जो उसके आज के रेड का लीडर था। डोंगसू जिनवू को बोलता है कि तुम्हें बस हमारा सामान उठाना है और इसके बदले में हम तुम्हें 20 लाख देंगे। जिनवू भी इसके लिए मान जाता है। डोंगसू के अलावा 3 और सी रैंक के हंटर थे जो उसके साथ में थे। तभी वहाँ पे जिन्हो आता है जो कि डी रैंक का हंटर था। जिन्हो का आर्मर बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इसके साथ ही जिन्हो काफ़ी सिंपल भी था। इसके बाद में सब लोग डंजन के अंदर में जाते हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा था। तभी बहुत सारे कीड़े जैसे क्रीचर सब हंटर पे अटैक कर देते हैं जिन्हें डोंगसू और उसके साथी आराम से निपटा देते हैं। उन कीड़ों को मार के सभी हंटर और भी अंदर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा माना क्रिस्टल था। उन माना क्रिस्टल का वैल्यू कम से कम $1 बिलियन का था, लेकिन साथ ही में वहाँ पे उस डंजन का बॉस था जो कि सो रहा था। तभी डोंगसू जिनवू और जिन्हो को बोलता है कि हम बाहर जाके इन माना क्रिस्टल को निकालने के लिए सामान लेके आते हैं और तुम दोनों यहाँ पे हमारा वेट करो क्योंकि बॉस अभी सोया हुआ है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। इसके लिए जिन्हो और जिनवू भी मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही डोंगसू अपने लोगों के साथ में बाहर जाता है वो डंजन को ब्लास्ट करके बंद कर देता है ताकि डंजन का बॉस जिन्हो और जिनवू को मार दे और सारा का सारा माना क्रिस्टल उसका हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। ब्लास्ट की आवाज़ से डंजन का बॉस उड़ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा स्पाइडर था। जिनवू जिन्हो को बोलता है कि वो इस डंजन के बॉस से अकेले लड़ेगा। ये बोलते हुए जिनवू अपना डेगर निकालता है। इसके बाद जिनवू और स्पाइडर के बीच में फाइट शुरू हो जाता है, लेकिन जिनवू के अटैक से स्पाइडर को कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए जिनवू अपना स्पीड बढ़ा लेता है। फिर भी वो स्पाइडर का ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन फिर भी जिनवू स्पाइडर के वीक पार्ट पे कंटिन्यू अटैक करता है और उसे मार देता है। जिन्हो जिनवू के पावर को देख के जिनवू से डर रहा था। तभी वहाँ पे डोंगसू और उसके लोग आ जाते हैं। डोंगसू सोच रहा था कि इस स्पाइडर को जिन्हो ने मारा होगा क्योंकि जिनवू तो ई रैंक का हंटर है। फिर डोंगसू जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी सिस्टम जिनवू को बोलता है कि अगर तुम डोंगसू और उसके लोगों को नहीं मारोगे तो तुम्हारा हार्ट बीट रुक जाएगा। इसलिए जिनवू अपने डेगर से उसमें से एक का गला काट देता है। ये देख के सभी लोग जिनवू पे अटैक करते हैं, लेकिन जिनवू उन सबको एफर्टलेसली ही मार देता है और लास्ट में डोंगसू अपने जान का भीख भी मांगता है।
लेकिन वो बहुत कमीना इंसान था, इसलिए जिनवू उसे मार देता है, क्योंकि जिनवू अगर ऐसा नहीं करता तो सिस्टम उसे मार देता। बाहर आके जिन्हो सब लोगों को बताता है कि डोंगसू और उसके साथियों को डंजन के बॉस ने मार दिया और सिर्फ जिनवू और वो बाहर आ पाए, कि जिनवू और जिन्हो डंजन के बॉस को मार के बाहर आ गए, जबकि उससे भी हाई रैंक के हंटर उस रेड में मारे गए थे। इसके बाद जिनवू जिन्हा के लिए चिकन लेके जाता है जो कि उसका सिस्टर था, लेकिन जब जिनवू बियर पीता है तब सिस्टम उसके असर को बेकार कर देता है। एक्चुअली सिस्टम जिनवू के बॉडी को किसी भी पॉइजन से बचाता है और उसे हील कर देता है, इसलिए जिनवू का पैर अपने आप हील हो गया था। फिर जिन्हो जिनवू को रेस्टोरेंट में बुलाता है, क्योंकि जिन्हो जिनवू के साथ में स्ट्राइक टीम बनाना चाहता था, क्योंकि वो एक हंटर गिल्ड का लीडर बनना चाहता है और हंटर गिल्ड के लीडर बनने के लिए उसे सक्सेसफुली 20 रेड कंप्लीट करना होगा। इसके लिए जिन्हो जिनवू को $30 बिलियन ऑफर करता है, लेकिन जिनवू इसके लिए मना कर देता है। इसके दूसरी तरफ डोंगसू का भाई जो कि एक एस रैंक का हंटर था, वो जिनवू और जिन्हो को मारना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके भाई को जिनवू और जिन्हो ने मारा है। और जिनवू का भी डेली मिशन पहले से बढ़ के 2 गुना हो गया था, जिसे पूरा करने पे जिनवू को एक की मिलता है जो कि एक एस रैंक के डीमन का कासल था, और अगर जिनवू उस कासल को क्लियर कर लेगा तो उसे एक मेडिसिन मिलेगा जिससे वो अपनी माँ को ठीक कर सकता है। इसलिए जिनवू उस कासल के अंदर में जाता है। वो जगह कोई हेल के जैसा था। तभी जिनवू के सामने वहाँ पे एक गेट कीपर आता है जो कि सेरबरस था। जिनवू लगातार सेरबरस पे अटैक करता है, लेकिन इससे सेरबरस को कुछ नहीं होता, जबकि सेरबरस के एक ही अटैक से जिनवू का बहुत सारा HP कम हो जाता है और दूसरी अटैक से जिनवू का हाफ HP खत्म हो जाता है। जिनवू फिर भी अटैक करता है, लेकिन सेरबरस उसे बहुत डैमेज कर देता है। जिनवू अपना HP बढ़ाने के लिए कुछ हीलिंग टॉनिक पीता है, जिससे कुछ हद तक उसका HP बढ़ जाता है। HP बढ़ने के बाद में जिनवू सेरबरस के आंखों पे कंटिन्यू अटैक करता है और सेरबरस भी जिनवू को अपने मुंह में पकड़ लेता है, बट जिनवू अपने पेन को इग्नोर करता है और इन द एंड सेरबरस को जिनवू हरा देता है। जीतने के बाद में जिनवू को एक की मिलता है जो कि उस कासल का था, लेकिन जिनवू को यहाँ पे आइडिया मिल गया था कि वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि वो इस कासल के आगे में आने वाले डीमन को हरा सके, इसलिए वो कासल से बाहर निकल जाता है। कासल से निकलने के बाद जिनवू जिन्हो के प्रपोजल को मान जाता है, क्योंकि वो रेड में जाके अपना लेवल बढ़ाना चाहता था और पावरफुल बनना चाहता था। लेकिन सी रैंक के गेट के अंदर जाने के लिए उन्हें कम से कम 8 हंटर चाहिए, क्योंकि ये रूल है हंटर एसोसिएशन का, और ऐसा करने से जिनवू और जिन्हो के ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। हालांकि जिनवू लेवल अप करके पावरफुल बन सकता है, इस बात को जिन्हो नहीं जानता। तभी मिस्टर चुल जिन्हो को देखता है और वो भी जिनवू के पर्सनालिटी को देख के सरप्राइज था, लेकिन मिस्टर चुल जिनवू को देख के बहुत खुश था। और वहाँ पे जूही और बाकी के भी हंटर आए हुए थे, जिनके साथ जिनवू पहले भी रेड में जा चुका था। जूही भी जिनवू को देख के खुश थी। तभी वहाँ पे कुछ हंटर आते हैं जो कि क्रिमिनल थे, और वो भी इस रेड में जिनवू के साथ में डंजन के अंदर में जाएंगे। उन क्रिमिनल के साथ में कंग भी था, जो कि उन क्रिमिनल के ऊपर नजर रखेगा, और कंग एक डी रैंक का हंटर है। फिर सब लोग डंजन के अंदर में चले जाते हैं। डंजन में उन्हें गॉब्लिन मिलते हैं, लेकिन सब लोग उन्हें आराम से निपटा देते हैं। आगे जाके उन्हें 3 रास्ता मिलता है, इसलिए कंग क्रिमिनल के साथ में अलग रास्ते में चला जाता है। मिस्टर चुल जिनवू और बाकी हंटर के साथ में दूसरे रास्ते में जाते हैं। तभी कंग क्रिमिनल को मार देता है, क्योंकि उन तीनों ने एक लड़की का रेप किया हुआ था, जिस वजह से उस लड़की ने एक सुसाइड कर लिया था। लेकिन क्रिमिनल को मारते हुए कंग को हंटर किम ने देख लिया था, इसलिए कंग हंटर किम को भी मार देता है। किम के चीखने का आवाज सुन के जिनवू भी वहां पे पहुंच जाता है। कंग जूही पे अटैक करता है, लेकिन जिनवू उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन मिस्टर चुल कंग से लड़ने जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जिनवू बहुत वीक है। लेकिन मिस्टर चुल कंग के स्पीड के आगे में वीक पड़ जाता है, और तभी लड़ाई के बीच में जिनवू आता है और जिनवू और कंग के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। लड़ते हुए दोनों का स्पीड बहुत ज्यादा था, जिसे देख के जूही और मिस्टर चुल भी हैरान थे। तभी सिस्टम जिनवू को कंग को मारने के लिए बोलता है, लेकिन कंग लड़ाई के बीच में अपने आप को गायब कर लेता है और जिनवू को इंजर्ड कर देता है। बट जिनवू तुरंत ही खुद को हील कर लेता है, जिसे देख के कंग भी शॉक था, और इससे पहले कंग कुछ सोच पाता जिनवू उसे मार देता है। और कंग के बारे में हंटर एसोसिएशन के मैनेजर को बता दिया जाता है कि वो एक मर्डरर था और जिनवू के ऊपर कोई न शक करे, इसलिए मिस्टर चुल मैनेजर को बोलते हैं कि मैंने कंग को मारा है। इसके बाद जिनवू और जूही साथ में कुछ टाइम बिताते हैं। फिर जूही बोलती है कि वो अब हंटर वाला काम छोड़ देगी, और एसोसिएशन का मैनेजर जिनवू को बताता है कि डोंगसू का भाई तुम्हें और जिन्हो को मारना चाहता है, और एक एस रैंक हंटर के सामने गवर्नमेंट भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जिनवू डिसाइड करता है कि अब उसे और भी पावरफुल होना होगा, ताकि वो डोंगसू के भाई का सामना कर सके। दूसरे दिन जिनवू जिन्हो के साथ में एक रेड में जाता है, जहाँ पे जिन्हो ने कुछ फालतू हंटर को बुलाया था, ताकि रूल के हिसाब से वो लोग पूरे हो जाए। लेकिन रेड करने के लिए डंजन के अंदर में सिर्फ जिन्हो और जिन्हो ही जाएंगे, और बाकी के हंटर को सिर्फ बाहर खड़े रहने के लिए जिन्हो उन्हें 30 लाख रुपए देगा, वो भी हर रेड का। फिर दोनों डंजन के अंदर में चले जाते हैं और बाकी
बाकी के लोग सोचते कि ये कितने बेवकूफ़ हैं जो अकेले ही डंजन में जा रहे हैं, लेकिन इसके कुछ देर बाद में दोनों बाहर आ जाते हैं और डंजन के बॉस को हरा देते हैं। ये देख के बाकी सभी हंटर कुछ बोल नहीं पाते। इसके बाद में जिनवू दूसरी डंजन में जाता है और वहाँ के बॉस को भी बड़े आराम से हरा देता है। ऐसे करके जिनवू और जिन्हो कई सारे डंजन को क्लियर कर देते हैं और इसके साथ ही जिनवू का लेवल अप भी हो रहा था और जिनवू अपने स्किल को भी बढ़ा रहा था। तभी सिस्टम जिनवू को एक जॉब चेंज मिशन देता है और एक गिल्ड मैनेजर को जिनवू के ऊपर में शक हो गया था क्योंकि जिनवू 3 बड़े हादसे से बच चुका है। एक ई रैंक के हंटर के लिए ये कर पाना इम्पॉसिबल है। और जब गिल्ड मैनेजर डंजन के पास में जाके देखता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि बाकी के हंटर आराम से डंजन के बाहर में पिकनिक मना रहे थे और जिनवू एंड जिन्हो डंजन के अंदर में थे। इस चीज़ को देख के गिल्ड मैनेजर श्योर हो जाता है कि जिनवू का जो पावर है वो फिर से अवेक हुआ है। इसके बाद में गिल्ड मैनेजर जिनवू से मिलता है और उसका नाम आहान सॉन्ग था और वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैनेजर है। आहान जिनवू को अपने गिल्ड में आ जाने के लिए बोलता है, लेकिन जिनवू बताता है कि जिन्हो उसे 3000 करोड़ का कंपनी देगा। ये सुन के आहान पसीने से भीग जाता है और जिनवू आहान को धमकाता है कि अगर आहान जिनवू के बारे में किसी को बताएगा तो ठीक नहीं होगा। जिनवू आहान को 20-20 करोड़ में 3 गेट बेच देता है, जिसे लेके आहान बहुत खुश था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सिर्फ 7 करोड़ के थे। इसके बाद जिनवू अपने जॉब चेंज मिशन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करते ही जिनवू के सामने एक डंजन ओपन हो जाता है। जिनवू डंजन के अंदर में जाता है और इस मिशन के दौरान जिनवू किसी भी पोशन या फिर रिकवरी स्किल का यूज नहीं कर सकता। साथ ही में वो जब तक इस मिशन को पूरा कर नहीं लेगा तब तक यहाँ से बाहर भी नहीं जा पाएगा। फिर वहाँ पे एक आर्मर वाला सोल्जर आता है जिसे हराने में जिनवू को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन इन द एंड वो उसे हरा ही देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद और भी वैसे ही बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं, बट जिनवू उन सबको भी संभाल लेता है। उन सोल्जर के साथ आर्चरर और मैजिक यूज करने वाले डीमन भी थे। उन सबको मारने के बाद जिनवू अपने इन्वेंटरी के आर्मर को यूज करता है जो कि गायब भी हो सकते थे। फिर जिनवू आगे बढ़ता है और वो अपने सामने नाइट कमांडर ईग्रिस को पाता है। ईग्रिस बहुत स्पीड से जिनवू पे अटैक करता है जिससे जिनवू बहुत मुश्किल से बचता है। ईग्रिस जिनवू के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि ईग्रिस का आर्मर जिनवू के अटैक को रोक रहा था, इसलिए जिनवू अपना डैगर वापस रख देता है। जिनवू को देख के ईग्रिस भी अपना स्वॉर्ड नीचे रख देता है। फिर जिनवू और ईग्रिस के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है और ईग्रिस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी जिनवू को बहुत तरीके से मारा था, इसलिए जिनवू अपने स्पीड को बढ़ा के ईग्रिस से लड़ता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता। ईग्रिस अब भी जिनवू को ओवर पावर कर रहा था और जिनवू बहुत थक गया था, लेकिन जिनवू फिर से उड़ता है और अपने पूरे पावर से ईग्रिस से लड़ता है और इस बार जिनवू ईग्रिस के फेस पे अपना डेगर घुसा के उसे मार देता है। जिनवू सोच रहा था कि वो आज बाल बाल बच गया क्योंकि ईग्रिस उससे बहुत बेहतर था। ईग्रिस को हराने के बदले रिवार्ड में जिनवू को गोल्ड कॉइन, आर्मर और स्किल मिलता है। तभी वहाँ पे और भी बहुत सारे आर्मर, सोल्जर और मैजिकल डीमन आने लगते हैं और जिनवू को जितना देर हो सके इनसे लड़ते हुए जिंदा रहना होगा। जिनवू उन डीमन से लड़ तो रहा था लेकिन वो बहुत थक गया था, इसलिए जिनवू मार खाने लगता है। तभी जिनवू उन सब बातों को याद करता है जब लोग उसे कमजोर बोलते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे और डीमन उसे मारने ही वाले थे कि तभी सिस्टम जिनवू को पेनाल्टी देने के लिए उसे टेलीपोर्ट कर देता है क्योंकि जिनवू ने अपना डेली मिशन कंप्लीट नहीं किया था। जिनवू एक डेजर्ट में उड़ता है और खुश था क्योंकि इस पेनाल्टी की वजह से वो मरने से बच गया था। तभी वहाँ पे जिनवू पे एक स्नेक जैसा क्रीचर अटैक करता है जिसे जिनवू हरा के अपना लेवल अप कर लेता है और इस वजह से जिनवू का थकान भी खत्म हो गया था। इतना ही नहीं, जिनवू अपने लिए कुछ वेपन भी बॉय कर लेता है और ईग्रिस को मारने पे उसे एक स्किल मिला था जिसका नाम था रूलर हैंड। इस स्किल से जिनवू किसी भी चीज़ को टच किए बिना उसे मूव कर सकता है और पेनाल्टी खत्म होने पे जिनवू उसी जगह पे वापस चला जाता है और फाइट फिर से शुरू हो जाता है और इस बार जिनवू समझ जाता है कि यहाँ पे मैजिक करने वाले क्रीचर हैं जो इन सोल्जर को बुला रहे हैं, इसलिए जिनवू उन सब मैजिक करने वाले क्रीचर को मार देता है और इसी के साथ में जिनवू ये मिशन पूरा कर लेता है। इसलिए जिनवू को रिवार्ड के तौर पे एक स्किल मिलता है जिसका यूज करके जिनवू किसी भी मरे हुए क्रीचर या फिर इंसान के शैडो को समन करके उससे अपना आर्मी बना सकता है। इतना ही नहीं, जो जिनवू के शैडो आर्मी होगा उसका लेवल भी हर फाइट के साथ में बढ़ता जाएगा और वो पावरफुल बनते जाएंगे। जिनवू इसके लिए अराइज वर्ड चूज करता है जिसका नाम था द शैडो मोनार्क। जिनवू जैसे ही अराइज बोलता है वहाँ पे जितने भी मरे हुए सोल्जर थे वो लोग जाग जाते हैं। इतना ही नहीं, जिनवू उन सब सोल्जर को जब चाहे लड़ाई के लिए यूज कर सकता है। जिनवू ईग्रिस को जगाने के लिए जाता है लेकिन फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है और अब जिनवू के पास में सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ था। जिनवू तीसरी बार ट्राई करता है और इस बार वो ईग्रिस के शैडो को जगा लेता है। जिनवू ईग्रिस का नाम ईग्रिस ही रखता है और अब से जिनवू ही उसका किंग है। तो सीजन 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है और इसके सीजन 2 को मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा।